नमस्कार दोस्तों। और कैसा गया आपका आज मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम? पेपर बहुत ही इजी था और इजी के साथ जो हमने मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए थे, हमने एक ही मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया था। उस एक मॉडल पेपर में से कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिले, है ना? तो एक मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया और एक में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आइए इसका फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है यार। देखो इसमें 1,1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। ठीक है, 1 का 2 से है पर 2 का 1 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली डायरेक्टली। तो इसकी कोसेक 2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? π/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है और 2a माइनस बी की वैल्यू पूछ ली, तो इसका ऑप्शन हो जाता सी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे मॉडल पेपर में था, एज इट इज, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और इसमें डिटर्मिनेंट था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता 2। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था। इसमें आपको क्या करना था, इसका डिफरेंशिएशन करना था और इसका ऑप्शन आता बी। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे मॉडल पेपर में था, एज इट इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन डी, 0 से 2, और ये बुक का भी है। इसमें पूछ रहा है सेक स्क्वायर अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो बहुत इजी था, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता आंसर। ये बच्चों आपको ए की वैल्यू दे रखी है। सर्कल का एरिया कितना होता है? वो होता है सर πa²। ठीक है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है, तो हम अब 1/4 डिवाइड कर देंगे 4 से। a² की वैल्यू है 9, तो 9π/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एज इट इज क्वेश्चन है बुक का, 9/4 इसका आंसर होता। इसमें डिग्री पूछी है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किसका हुआ है? इसका हुआ है। इसकी पावर कितनी है? 1, मतलब हाँ पावर 1 है, तो इसका डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। ऑर्डर इसका 2 होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ बुक का है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाई के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो बहुत ईजी है ये। मेरे हिसाब से चैप्टर 11 का 5वां एग्जाम्पल हो सकता है, आप देखना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होता। इसमें डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं, तो 1 माइनस माइनस का 2 तो 3, और 2 माइनस 4 तो माइनस का 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होता। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में भी दिया था। देखो 0.8, 0.5 और 0.4। ठीक है, ये वैल्यू पूछी है आपसे, तो ये वैल्यू तो किसी काम की नहीं है आपकी, पी बी की। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको भाई बच्चों फाल्टी बोनस मिल सकता है। ठीक है, पूरी संभावना है इसमें आपको बोनस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं है जो आंसर होता जो। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछी, तो इसका ऑप्शन हो जाता -1 से 1 तक। ठीक है, साइन इनवर्स मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले ही गए थे, इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर होता π/3। ये तो डायरेक्ट पूछ ली। कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 होती है मेरे हिसाब से, π/6 होती है ना, सॉरी क्या होती है? π/6। ठीक है, देखिए पेपर आपका पूरा इजी था। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, और 100 में से 100 आपके इजीली आ सकते थे। ये 5th चैप्टर का है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखो माइनस का साइन √में x अपॉन में 2√x। ठीक है, चेन रूल लगाना था और बड़ा इजी था। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्कल r की वैल्यू 3 दे रखी है, हम जानते हैं 2πr होता है। r की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसका आंसर आ जाता 6। कितना आ जाता? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्री कांस्टेंट जो होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो वो होते हैं 0। इस तरीके से लिखना था 0, और यहाँ थर्ड ऑर्डर हो चाहे कोई सा भी ऑर्डर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर जिसके इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम होते हैं, उससे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहते हैं भाई? को इनिशियल वेक्टर।
बिल्कुल बहुत इजी। अब देखिए जो आगे के क्वेश्चन है इसका आंसर 1 आता आपके, ठीक है, और इसका मेरे हिसाब से y इज इक्वल्स टू 2x ऐसे ही कुछ समथिंग आंसर इसका आता, ठीक है, और इसका आंसर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आता, ठीक है। इसके बाद में ये प्रूव करना था लॉगरिथम फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये भी इजी क्वेश्चन था चेन रूल से, ये भी इजी था, ये तो 7.1 का तो है, ठीक है। तो भाई देखो छोटे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, और अब ये क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख दें, ठीक है। मैं एक और वीडियो अपलोड करा दूंगा जिसमें ये जो बड़े वाले आंसर हैं, बड़े वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी मैं बता दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना, आप भी समझते हैं इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन छोटे हैं तो, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो प्रूव भी करना था डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट प्रूव भी करना था। और इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते थे, 1 प्लस कोस एक्स को टी ले लेते तो ऊपर वाला मिल जाता साइन एक्स डी एक्स, तो उस हिसाब से आंसर आ जाता माइनस का log टी, फिर टी की वैल्यू आप रख देते, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बहुत ईजी क्वेश्चन। प्रोजेक्शन निकालना था, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर का ही है अपने, ठीक है। चलिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया रिलेशन, इसमें प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक कैसे है सर, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, बट 1 का 1 से नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 1 का 2 से है 2 का 1 से है, ठीक है, मतलब इसमें सी नहीं आ रहा तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें 1 0 0 1 ये आंसर आता आपका, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करके प्रूव करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें एडजॉइंट फाइंड करना था, और ये भी इजी था। चलो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लगभग इजी थे ना, इसका आंसर आपके शायद माइनस का 10 इनवर्स 10 ई की पावर एक्स ऐसे ही कुछ आता है इसका आंसर, और शायद में फिर ए की पावर एक्स ऐसे ही कुछ इसका आंसर आता है ना, इसका माइनस का 1 में टी स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन, और ये देख लो 6 चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो सारे क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। और ये 7.1 का बहुत 7.5 का ना बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, 7.5 का पहला ही क्वेश्चन दे दिया, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नीचे वाला अगर आप करते तो ज़्यादा इजी रहता, ऊपर वाला भी इजी था लेकिन नीचे वाला ज़्यादा इजी था, है ना। आप डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करते और फिर इसको टी मान लेते तो ये वाला ऊपर वाला मिल जाता, ठीक है। इसमें एंगल निकालना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया था ना, ये 11.2 का शायद स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, ये भी इजी है। प्रोबेबिलिटी के तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये पिछले साल का ही है, 2023 का क्वेश्चन है ये, जो रिपीट कर दिया बोर्ड ने, ठीक है, बहुत शानदार। और ये भी अपने मॉडल पेपर से ही आया है क्वेश्चन, चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। और ये वाले दो भी अपने पैटर्न के आधार मॉडल पेपर से ही आए हैं। तो देखा जाए ना तो बच्चों कई क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में से आए हैं, और आपके एग्ज़ाम मैथ वालों के तो अब कंप्लीट हो चुके हैं, बायो वालों के रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को बायो की जो है शेखावाटी मिशन 100 वाली जो है PDF अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देवें, ठीक है, और आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू।